क्लास में? यस मैम। ठीक है बेटा, बोल देगा ना उसी टाइम पे। हो गया ऋत्विका तेरा, तो फिर रहने देना, चलिए जा कुछ और पढ़ ले बेटा, क्यों टाइम खराब कर रही है? नहीं हुआ तो तन्वी, व्हाट इज फनी? ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग, प्रॉपर है वो, उसका हो गया है तो हम क्यों खराब करेगी, कुछ और पढ़ लेगी। ठीक है ऋत्विका गुड़िया, अगर हो गया तो टाइम ना खराब कर अपना, जा कुछ और पढ़ ले। यस मैम। ओके बेटा, आओ भाई एनाटॉमी की बात कर, वेलकम बेटा, एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमी में अगर आपको बेसिक्स, देखो मैं बेसिक आपको ये टर्म बता रही हूँ, सही नहीं आपको कंफ्यूज करेगा। अब अगर आपने न्यू वाली एनसीईआरटी खोली होगी तो आपने देखा होगा उसमें एनाटॉमी काफी कम है, पहले बहुत ज्यादा एनाटॉमी थी, देखा है किसी ने? यो मैम। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कवर कर रहे हैं जो अभी वाली है, बस कुछ बेसिक टर्म है जो है तुमको जाननी पड़ेगी, अदरवाइज तुमको अभी वाली भी समझ नहीं आई है। तो स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। देख बेटा, जो टिश्यू होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एपिकल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो सीधे साधे से सिंपल, और एक होता है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने सुना भी होगा, वन इज नोन एज जाइलम, राइट, अनदर इज नोन एज फ्लोएम। कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिख लो, ठीक है जी। अगर आपने जाइलम पढ़ा है तो जाइलम में आपने पढ़ा होगा आपको क्या क्या मिलती है चीजें, यू फाइंड इन जाइलम ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सुने? यस मैम। ठीक है बेटा, इसमें से सारे के सारे ये होते हैं डेड, ठीक है जी। वाइल जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग टिश्यू है, ठीक है, बाकी सब डेड है तो सपोर्ट के काम आते हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम इज डिवाइडेड इनटू सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब न्यूक्लियस यूज करते हैं कंपेनियन सेल्स का, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें ये तीनों लिविंग होते हैं, लेकिन फ्लोइंग फाइबर इज समथिंग दैट इज डेड, तो ये डेड होता है। क्लियर? अगर मैं सिंपल की बात करूं तो परमानेंट में जो सिंपल होता है वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, आपने बहुत सुना होगा। पहला पैरेन्काइमा, फिर सुना होगा आपने, ध्यान से सुना, कॉलेनकाइमा, क्लोरेन नहीं बोल रही मैं, ठीक है, कॉलेनकाइमा, ये क्लोरेन पैरेन्काइमा के अंदर आता है। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड COL को अंडरलाइन कर लेना, एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसमें से डेड कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड होता है, बाकी सबके सब आपके होते हैं लिविंग। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। तो आज मैं भी वो लेकर आई हूं ताकि मैं भूलूं ना, तो मैं जितनी लिमिटेड ही करा रही। तो जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है वो होते हैं। अब रैपिडली डिवाइडिंग है तो इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल वॉल इनके अंदर बन नहीं पाती है, सेल मेम्ब्रेन इनकी बहुत थिन सी होती है, तो दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल जहां पर इकट्ठा होता है वहां पे वो बना देते हैं मेरिस्टेम। तो तीन तरीके के मेरिस्टेम आपको दिखाई देते हैं प्लांट में। देखो, जो टिप पे दिखाई देता है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम किस तरीके की लेंथ करवाता है, इंक्रीज कराता है प्लांट की, उसकी हाइट बढ़ाता है, ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा ना ये प्लांट को, तो उसकी हाइट बढ़ा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद आपके आते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो कोने की तरफ होते हैं, तो ये क्या इंक्रीज करेंगे? ग्रिथ इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मोटा बनाएंगे प्लांट को, राइट। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, एपिकल और लेटरल के बीच में, ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के पास होते हैं, राइट। और ये स्पेशली आपको मोनोकोट्स में देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ ग्रासेस। ओके बेटा, समझ आए? यो मैम। तो अगर ग्रास को मान लो किसी हर्बीवोरस ने खा लिया, तो एपिकल मेरिस्टेम खा लिया ना उसने ऊपर वाला, अब ग्रास को पूरा तो नहीं निकालता, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है उस टाइम पे, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करके ग्रास को दोबारा उगाता है। तो गाय के चलने के बाद घास जो दोबारा उग जाती है ना उसी जगह पे, वो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? यस मैम।
ठीक है। अब जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये वाला बेटा, जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ भी कराता है। देखो सेकेंडरी ग्रोथ ना सिर्फ डाइकॉट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, मेनली मोनोकॉट में एब्सेंट हो गए, तो ये बात ध्यान रखिए, और इन्हीं बातों से क्वेश्चन आता है, इसलिए लिखिए। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, मतलब किसी प्लांट को ना ये बड़ा बनाता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में और बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इतनी लंबी लाइफ इनकी हो सकती है। तो लेटरल मेरिस्टेम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल मेरिस्टेम किस किस में चेंज होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर किसी प्लांट में देखने को मिल रही है तो वो कैसे मिलेगी? एक आपको मिलेगा फेस्कुलर कैम्बियम, एक मिलेगा इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और एक मिलेगा कॉर्ड कैम्बियम। अभी जब आगे करेंगे ना तो इन वर्ड्स का ज्यादा मतलब समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो अभी। यो मैम। तो ये थे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द केस ऑफ टिश्यू में अब हम चलते हैं परमानेंट की तरफ। ठीक है, परमानेंट में थी सिंपल और एक थी कॉम्प्लेक्स। सिंपल की बात कर ले तो देखो लिविंग जो है ना सिंपल में वो पैरेन्काइमा ही है। यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको लिखे हुए? यो मैम। आराम से देख लेना ये पॉइंट। देखो इतनी सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, जो अंडरलाइन है ना सिर्फ उस पे ध्यान देना आप लोग। राइट, तो पैरेन्काइमा के ऊपर ये सारे पॉइंट्स पैरेन्काइमा के रिलेटेड लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे। देखो बेटा पैरेन्काइमा सेल कैसे होते हैं, आपको यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस दिख रही है ना, बहुत कम होती है, लेस और एब्सेंट। तो पैरेन्काइमा के सेल कैसे होते हैं? जिंदा सेल होते हैं, बहुत साथ साथ में चिपके हुए सेल होते हैं, तो बीच में बहुत कम स्पेस होती है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं इनके अंदर। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि ये तो स्टोरेज का काम करते हैं, किसी प्लांट के अंदर खाना वाना स्टोर करने का काम ये करेंगे। जैसे एलोवेरा देखिए आपने, तो एलोवेरा के अंदर वो जो जेल होती है ना, यस मैम। एलोवेरा की जेल वो स्टोरेज का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना कंफ्यूजन यहाँ आती है कि पैरेन्काइमा की ना मॉडिफिकेशंस है। पैरेन्काइमा मॉडिफाई होके बना देगा म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज क्या करता है? पानी होल्ड करने में मदद करता है, जैसे कि एलोवेरा की जेल, तो वो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जिसको हम म्यूसिलेज बोलते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा के सेल्स ही है वो। फिर एक और होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा आपको किसमें मिलेगा? इन द केस ऑफ हाइड्रोफाइट, जो पानी में रहने वाले प्लांट है, तो बॉयंसी प्रोवाइड करता है हमको। लास्ट आता है, ये इसमें कंफ्यूजन होती है, क्लोरेनकाइमा। याद रखना क्लोरीन वाला है, CHLO। क्लोरेनकाइमा हर किसी में प्रेजेंट नहीं होता, मे भी प्रेजेंट हो सकता है, ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, पर सब में प्रेजेंट नहीं। राइट, तो पैरेन्काइमा की 3 मॉडिफिकेशन थी, और मोस्टली हर किसी में ना पैरेन्काइमा आपको प्लांट में मिल जाता है। क्लियर? यो मैम। ये बेसिक फीचर पूछ सकते हैं। तो पहला था पैरेन्काइमा, अगला सेल कौन सा है सिंपल में? कॉलेनकाइमा। हाँ बेटा, कॉलेनकाइमा की क्या खासियत है कि कॉलेनकाइमा के ना ये चीज याद रखनी है, ये डायग्राम याद रखना है। देख इसमें लार्ज सेंट्रल आपको वैक्यूल मिलता है, इसके पास सेल वॉल होती है। अब इसकी क्या खासियत है कि इसके जो कोने होते हैं ना सेल वॉल के, वो बहुत थिक हो जाते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, थिकन कॉर्नर्स, तो ये थिकन कॉर्नर्स हो जाते हैं, ये इसको थिक थिक सा बना देते हैं। तो जो थिकन कॉर्नर्स होते हैं, ये किसकी डिपोजिशन से इतने थिक हो गए? पिछले वाले में तो सेल वॉल ऐसे थिक नहीं थी ना, इस वाले में थिक है। तो इसमें आपको मिलेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन मिलके ना कॉलेनकाइमा के कॉर्नर्स को बहुत ज्यादा थिक बनाते हैं। क्लियर? यो। अब ये आना तो नहीं चाहिए, फिर भी लिख सकते कि मोनोकोटिलिडन में एब्सेंट होते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस इतना याद रहेगा नहीं टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसे ही पढ़ोगे इसको। ठीक है, आगे चले। अच्छा, कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है? देख बेटा, अगर कोई भी चीज इतनी सॉलिड बनी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका काम क्या होगा? प्रोडक्शन। हाँ, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे दिया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया, मेन काम उसका यही होगा। लास्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। यू कैन सी स्क्लेरेन्काइमा हियर। So sclerenchyma is a dead cell or a living one? डेड। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है, इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, और ये स्पेशली सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, कि मर गया ना तो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसकी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज मिलेगा, जो आपको ऊपर भी मिल रहा था ना कॉलेनकाइमा में, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। लेकिन अब इसमें आपको लिग्निन मिलेगा, और आपको पता है ना लिग्निन तो डेड बॉल में मिलती है, लिविंग में तो मिलती नहीं है। राइट, अब जो स्क्लेरेन्काइमा उसके 2 पार्ट भी होते हैं, एक होता है फाइबर और एक होता है स्क्लेरिड। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट अब एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती। आगे चलूं? यस मैम। ओके बेटा, अब चलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू में कौन से पढ़े? एक है जाइलम और एक फ्लोएम। राइट, यस मैम। मेरे को बताओ जाइलम फ्लोएम आप लोगों ने पहले कभी पढ़े? यस मैम। आप लोगों के पास नई एनसीईआरटी है ना?
No, ma'am. पुरानी. मैम पुरानी है. पुरानी. पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है हम पुरानी. ठीक है बेटा। मैं तो कुछ जाइलम और फ्लोएम में कुछ टर्म्स है वो बता देती हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे काम आए। देखो, जाइलम एंड फ्लोएम की जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जाइलम जो होता है वो पानी कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो होता है खाना कंडक्ट करता है, इतना तो पता है आपको। Yes. तो पहले मैं जाइलम की एक आपको वो बताती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देख, जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है ना उसमें जाइलम और फ्लोएम दोबारा बनते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, सेकेंडरी ग्रोथ ना सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे ये प्लांट है ना, सीड से प्लांट बना, तो नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद वुडी हो जाए। अब इस प्लांट को और इंक्रीज करना होगा ना, अब एक घना सा एक पेड़ बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है ना, प्लांट की ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है, ये ज्यादा सॉलिड बन जाता है। अब इतनी ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरत होगी ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस की, प्लस इसके अंदर जरूरत होगी बहुत सारे वाटर ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि रूट से ना जो पानी आता है उसी पे न्यूट्रिएंट आते हैं और न्यूट्रिएंट की वजह से तो सेल ग्रो करते हैं ना। तो इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जब दिखाई देती है ना तो जाइलम और फ्लोएम की सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है। तो कोई भी प्लांट जिसमें प्राइमरी ग्रोथ है उसमें आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, लेकिन जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिख रही है ना उसमें आपको प्राइमरी जाइलम जो पहले बना है, प्राइमरी फ्लोएम ये तो मिलेगा, ये प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद आपको सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम भी मिलेगा। समझ आई? Yes, ma'am. बेटा इनका नंबर बढ़ गया, इतनी सी बात थी। अब ना क्वेश्चन जो आता है वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर अरेंज है। पहली चीज तो सेकेंडरी ग्रोथ कभी मोनोकॉट में नहीं दिखती, यानी ग्रासेस वगैरह को आपने कभी नहीं देखा होगा सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हुए, आपको ये सिर्फ डाइकॉट्स में मिलेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसका कॉन्सेप्ट है? डाइकॉट. और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें जाइलम फ्लोएम का नंबर इंक्रीज होगा, तो आपको वर्ड सुनने को मिलेगा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। तो जैसे ही ये सेकेंडरी वर्ड सुनेगा समझ जाना आप डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हो। क्लियर? Yo, ma'am. Yes, ma'am. तो जो पहला जाइलम बना होता है प्राइमरी जाइलम उसको आप बुलाते हैं, लिख लो इसको, प्रोटोजाइलम। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, पीवाईक्यू में मिलेगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है आपको उसको क्या बुलाते हैं? मेटाजाइलम. मेटाजाइलम, शाबाश, ठीक है। अब ये बोलता है कि प्लांट है, तो मेरे को ये बता दो कि प्लांट के केस में ऊपर जो ऊपर का पार्ट है स्टेम है, सॉरी ये जाइलम फ्लोएम सबके सब होते तो प्लांट के अंदर ही है ना, तो कह रहे हैं एक ऊपर पार्ट का स्टेम और एक नीचे क्या जाता है अपना रूट्स। तो वो अरेंजमेंट पूछता है आपसे, इसको ऐसे ही बना लो तो बढ़िया रहेगा। वो पूछेगा कि बताओ, देखो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो अगर उसका हमने एक घर बनाना है और आपके घर में जो छोटा बच्चा है तो आप छोटे बच्चे का रूम कहाँ बनाओगे? दरवाजे के पास बाहर की तरफ बनाओगे या बिल्कुल सेंटर में अंदर की तरफ बनाओगे? अंदर में बनाओगे, प्रोटेक्ट रखोगे ना उसको, ऐसे करोगे ना, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज तो नहीं होना चाहिए ना। तो जो स्टेम होता है, स्टेम बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है ना, Yes, ma'am. एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, इसलिए जो स्टेम होता है वहां पे आपको सेंटर में कौन सा मिलेगा? प्रोटोजाइलम। और बाहर की तरफ आपको कौन मिलेंगे? मेटाजाइलम। क्लियर? क्योंकि एनवायरनमेंट की तरफ है जाइलम तो इसकी अरेंजमेंट ऐसे करिए, ऐसे करके याद करना, रीजन है ये नहीं है पर याद ऐसे रखना है। इन द केस ऑफ रूट्स, रूट्स के केस में आप इसे उल्टा कर दो, सेंटर में आपको क्या मिलेगा? Metaxylem. कॉर्नर पे क्या मिलेगा तुझे? प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम। क्लियर? बस ऐसे याद रख लेना, स्टेम एक्सपोज होती है तो उसके केस में हमें बच्चे को छुपा के रखना है, प्रोटोजाइलम को सेंटर में रखना है। क्लियर जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ जाओ। Yes, ma'am. बेटे मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या जाइलम या फ्लोएम को? पढ़ाऊं क्या एक एक को, या तुमको आता है, तुम रीड कर No. सकते हो? मैं तुमको फ्लोएम में एक चीज पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि वो डायग्राम आ जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार रीड कर लेना, अगर फिर भी ना समझ आया मेरे को फिर टाइमली बता देना, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, मैंने तुम्हें शायद किसी ने मुझसे पहले भी पूछा था कि मुझे टेरिडोफाइट समझ नहीं आया था, तो मैंने कहा था रिकॉर्डिंग देख लियो, अगर नहीं समझ आएगा तब भी तो मुझे एक बार बता दियो, तो छोटा सा सेशन रख लेंगे और साथ में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा अगर अभी भी कहीं फंसे हो ना, मेरे को ना मैसेज कर देना कि मैम ये टॉपिक में हम फंसे हुए हैं, हमसे नहीं हो रहा, तो हम छोटा सा सेशन रख लेंगे और उसमें उसको डिस्कस कर, ठीक है। Yo. बस मेरे को टाइमली बता देना, है? देखो हाँ बेटा बोलो। ओके,
सो ये है सीव ट्यूब सेल और ये कंपेनियन सेल्स आपको फ्लोएम के अंदर मिलते हैं। सीव ट्यूब सेल के पास ना न्यूक्लियस नहीं होता, इसको याद करने की जरूरत है कि सीव ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये काम कैसे करेंगे, ये मदद लेते हैं कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस की। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करता है। बस ये बात बता रही थी, समझ आई? Yes, ma'am. Yes. चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेन टिश्यूज के बाद, दैट इज टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम क्या होता है प्लांट के अंदर? एक सेकंड, सॉरी, लगता है किसी क्लास रहेगी, एक मिनट मुझे। क्यों करते हो क्लास करने के लिए? टूट जाता है, पर आ जाते हैं। चलो चलो। ओके, तो आपने बेसिक कर लिया, पैरेंकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम टिश्यू सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम आपको प्लांट में दिखाई देते हैं। आपको मैम आपकी वॉइस सुनाई दे रही। बेटा अब आ रही है? यार ऐसे कोई बीच में करता है ना तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है उससे। हाँ मनीषा बोल बेटा। अभी तक आपने क्या क्या करवाया? मैं क्लास ज्वाइन नहीं बेटा की। इंट्रोडक्शन हो गई है एनाटॉमी की। तेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी? यस मैम। बेटा कोमल मैम को फोन क्यों नहीं करती हो? मैम नहीं, मैंने लिंक ही आपसे ही मांगा था क्योंकि उस फोन में ना आपका ही नंबर था। यार बीच में डिस्टर्ब हो जाती है ना। बेटा अभी इंट्रोडक्शन हो गया सारा एनाटॉमी का, अब हम टिश्यू सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, एनसीईआरटी के पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके चलो मैं नोट्स भेजूंगी, एक बार उसमें देख लियो। अच्छा सबको दिख रही है बेटी स्क्रीन? यस Yes. अब देखो टिश्यू सिस्टम में बात करेंगे। यार ये तुमको पता है, अगर मान लो ये प्लांट का स्टेम है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ये प्लांट का स्टेम है, मैं इसको काट रही हूँ और फिर मैं इसको अंदर से माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्लाइस रख के देख रही हूँ कि भाई ये कैसा दिखता है। तो अगर मैं किसी भी सेल को काटूंगी, सबसे बाहर तो मुझे उसकी बाहर वाली लेयर दिखेगी, बाहर वाली लेयर भी एपिडर्मस। तो एपिडर्मल पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है? उसके बाद मुझे बीच में कुछ सेल्स दिखाई देंगे प्लांट के अंदर, मेसोफिल सेल, पेलिसेड सेल, तुमने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे यार, चाहे तुमने बहुत पहले पढ़ी है, वो दिखेंगे। उसको हम कहेंगे ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू, क्योंकि मेन टिश्यू यही है प्लांट के। मेसोफिल सेल ही तो है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू। और बिल्कुल अंदर कहीं जाके आपको मिलेंगे वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, राइट? तो टिश्यू सिस्टम में 3 चीजें पढ़ते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और फास्कुलर टिश्यू। क्लियर? यो मैम। मैम अब बात करते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू की। बेटा अगर एपिडर्मल टिश्यू की मैं बात करूं तो आई होप तुमको इतना पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये है कैसे आ रही है। सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होगी प्लांट की, दैट इज एपिडर्मिस। अब देखना हमेशा ना एनाटॉमी में ना स्टेम और रूट का फर्क होगा, ठीक है? और डाइकोट और मोनोकोट का फर्क होगा। पता है क्या करना है, जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए ना, अगर तुमको जनवरी रिवाइज करना है ना टाइमली, तो कुछ मत करो, चैप्टर खत्म हो जाए 4 पेज उठाना, ठीक है? और उसमें शॉर्ट नोट बनाने हैं। ये 4 पेज पे क्या करोगे, एक जगह पे लिखोगे स्टेम, स्टेम से रिलेटेड है मैंने क्या पढ़ा है, एक जगह लिखना रूट एक पेज पे, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे एक लिखना आप मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है? मोनोकोट के अंदर यहाँ लिख देना इसकी स्टेम और इसका रूट, इसकी यहाँ पे स्टेम और इसका रूट। इसमें चैप्टर आपका सम अप हो जाएगा, क्योंकि बार बार ना बीच बीच में ना एनसीईआरटी की लाइंस आती है और फिर हम भूल जाते हैं कि बात किसकी हुई, ठीक है? तो आपको यही करना है। अब मैं आपकी बात कर रही हूँ एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मल लेयर का क्या है कि नॉर्मल तो एपिडर्मल लेयर होती है। अगर एपिडर्मल लेयर में बात करूँ रूट्स की, तो बेटा रूट्स में एपिडर्मल लेयर से क्या मॉडिफाई होकर निकलते हैं? रूट हियर। रूट हेयर। और रूट हेयर क्या होता है, एक रूट हेयर एक सेल होता है ना, यस मैम। में है ना ये, ठीक है? यहाँ पे जो मैं डायग्राम बना रही हूँ बेटा, ये मैं स्टेम का बना रही हूँ। तो स्टेम के सरफेस से एपिडर्मल से निकलते हैं तिकोने से स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको? अरे
ट्राइकॉम्स, ट्राइकॉम्स बेटा, ट्राइकॉम्स सुना है? Yes, ma'am. ट्राइकॉम्स क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन होने से बचाते हैं। ट्राइकॉम्स का मतलब ये वो नहीं है, कांटे नहीं है, कांटों की बात नहीं कर रही मैं, स्पाइन्स है वो। ट्राइकॉम्स जो होते हैं वो ट्रांसपीरेशन होने से बचाते हैं, ठीक है? सो दीस आर द ट्राइकॉम्स। और ये कैसे होते हैं? क्वेश्चन ये बनता है। ट्राइकॉम्स होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं है ये। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक ट्राइकॉम में बहुत सारे सेल है, समझ आए? Yes, ma'am. जनरली जनरली बेटा जो एपिडर्मल लेयर होती है उसके ऊपर एक पूरी कोटिंग होती है। इन द केस ऑफ स्टेम, मैं स्टेम बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? रूट वाले में मैंने कुछ नहीं किया। तो स्टेम में जो ऊपर की कोटिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हमें बचाती है, ठीक है? तो इतना पता चल गया हमें। एपिडर्मल सेल होते हैं, एपिडर्मस के अपेंडिज होते हैं, रूट में रूट हेयर्स होते हैं और स्टेम में ट्राइकॉम्स होते हैं। ऊपर की कवरिंग क्यूटिकल होती है जो आपको स्टेम में मिलती है, क्यूटिकल आपका एब्सेंट होता है रूट में। अब मैं बात कर रही हूँ स्टोमेटा की आपकी, ठीक है? स्टोमेटा, यू नो व्हाट इज स्टोमेटा? देखो स्टोमेटा क्या होता है? सबसे पहले ये आपको प्लांट के एपिडर्मिस में मिलता है, ऊपर वाली लेयर में मिलता है, कंफ्यूज मत होना, सबसे ऊपर की लेयर में मिलेगा, ठीक है जी? क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम आएगा, राइट? तो ये बीन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं गार्ड सेल्स। देखो लेबलिंग बहुत ध्यान से करना है, इसकी लेबलिंग आती है। तो ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल के पास क्या मिलता है आपको? क्लोरोप्लास्ट। आपको लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है? तो यानी फोटोसिंथेसिस में ये काम करते होंगे। गार्ड सेल की जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर, ये होती है थिक या थिन? बेटा थिन। और जो सेंटर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है? तो गार्ड सेल की जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, लेकिन जो सेंटर वाली लेयर होती है वो होती है हमारी थिक। गार्ड सेल सेंटर में खाली स्पेस बनाते हैं, स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर या अपर्चर। गुड। अब गार्ड सेल के साथ वाले कुछ सेल ना मॉडिफाई हो जाते हैं, ये बात ध्यान से सुनेंगे। तो गार्ड सेल के साथ जो सेल्स पड़े हैं जो मॉडिफाई हो गया, उनका नाम सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी। बेटा इसकी लेबलिंग सही होनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी में कहाँ करी है? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है? नो, नो क्लोरोप्लास्ट। लिखो वहां पे, ठीक है? फोटोसिंथेसिस का कोई काम नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाते हैं, स्टोमेटा को थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं और बिल्कुल एंड में आपको एपिडर्मल सेल मिलेंगे, ठीक है? ये होगी इसकी लेबलिंग। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब गार्ड सेल, ये लिखे मैंने, गार्ड सेल पानी से भर जाते हैं तो टर्जिट, तो ये स्टोमेटल पोर खुलता है या बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। जो स्टोमेटल पोर होता है बेटा वो खुल जाता है टर्जिट होने पे, मोटे होने पे खुलता है, ठीक है? पहला पॉइंट। अगर गार्ड सेल हमारे फ्लैसिड हो जाए, सारा पानी बाहर निकल जाए, तो कैसा हो जाएगा? पोर क्लोज हो जाएगा। पोर क्लोज हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है? देन अब ये थी बात बेटा डाइकॉट की। ये होता है डाइकॉट में। इन द केस ऑफ मोनोकॉट, जैसे ग्रासेस आप देखते हो ना अपने आसपास, तो मोनोकॉट के केस में जो गार्ड सेल होते हैं, देखो सब्सिडरी की बात नहीं कर रही मैं, गार्ड सेल की, तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? डंबल शेप। बस आपको ये बात याद रखनी, ये देखो यहाँ लिखा है डंबल शेप इन द केस ऑफ ग्रासेस। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, अच्छा ये वाला पार्ट आ गया, एक सेकंड चेक कर लो कुछ है तो नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली पहले बहुत सारा होता था ना, अब इतना नहीं होता, इसलिए हाँ एक एक पॉइंट रह गया। सो व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर? स्टोमेटल अपर्चर किसको कहते हैं बेटा? पर सेल एक साथ इकट्ठी हो जाती है। सबसे पहले सेंटर में क्या था? स्टोमेटल पोर था, स्टोमेटल पोर या अपर्चर वो, प्लस जो गार्ड सेल थे आसपास वो, एंड इसके साथ सब्सिडरी से। सीधा क्वेश्चन आएगा ये कि अपर्चर, इसको स्टोमेटल अपर्चर किसको बोलते हैं? समझिए, स्टोमेटल के सामने सेंटर वाला पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, तीनों को बोलते हैं। एपिडर्मल सेल मत लिख लेना। मैम स्टोमेटल या स्टोमेटल अपैरेटस? क्या चीज?
मैम आपने स्टोमेटल अपर्चर लिखा ना, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्टोमेटल अपैरेटस। apparatus apparatus सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दिया apparatus apparatus। जो स्टोमेटल अपर्चर है वो यही है, स्टोमेटल पोर को ही कहते हैं। ठीक है, यस मैम। 2 मिनट के लिए रिकॉल कर ले क्या क्या पढ़ा अभी तक। यस मैम। बहुत सारा हो जाता है ना ये, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल थिन से होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म वाले होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वहां मेरिस्टेम बनता है। जो बिल्कुल टिप पे मेरिस्टेम बनता है उसका नाम एपिकल मेरिस्टेम। क्या इंक्रीज करवाता है प्लांट की? कोने में पड़े होते हैं, दैट इज कौन सा मेरिस्टेम? लेटरल। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और जो बीच में हो या जो ग्रास में बार बार ग्रास को साइज इंक्रीज करते हैं, दैट इज नोड पास प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़े थे सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में किसको पढ़ा था हमने? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा या कॉलेन्काइमा? स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से मरा हुआ कौन सा सेल है? कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े हैं? जाइलम में वो कौन से सेल्स होते हैं जो जिंदा होते हैं? जाइलम, पैरेन्काइमा ओनली। और फ्लोएम में वो कौन सा सेल होता है जो डेड होता है? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम में वो कौन सा सेल होता है जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता? एक लाइन लिखिए ना। फ्लोएम में आपको वेसल्स मिलते हैं ना, वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फ्लोएम में आपको वेसल मिलते हैं, वेसल्स आर करेक्ट, फ्लोएम वेसल्स हो जाते हैं। वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। प्लीज ये लाइन लिख लो, सिर्फ एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो बहुत बाहर है। बेटा क्या कर रही है, तांडव कर रही है क्या? अरे भाई माइक बंद कर दे माता, तू पढ़ा ले आजा। चल इधर आओ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया था, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था एपिडर्मल होगा, फिर उसके बाद हमने बोला कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो रूट होती है, रूट के अंदर जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, उससे किसका जन्म होता है? रूट हेयर का। यूनिसेलुलर। क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल की एपिडर्मिस पे कवरिंग होगी। यस मैम। क्यूटिकल का काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन से बचाना ना। रूट तो मिट्टी के अंदर है, ट्रांसपिरेशन थोड़ी हो रही है उसमें, तो क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। फिर हमारे स्टेम पे, स्टेम पे हमने देखा कि जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। यस क्या हो गया? तो उनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें से भी एक एक्सटेंशन बाहर निकलते हैं जो मल्टी सेलुलर होती है। क्या नाम है इसका? मल्टीसेलुलर। फंक्शन लिखिए भैया। ट्रांसपिरेशन बचाती है, हाँ ट्रांसपिरेशन से बचाती है। फिर हमने पढ़ा था स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्रीन कलर में क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट इज गार्ड सेल। गार्ड सेल के साथ वाले सेल जो मॉडिफाई हो जाते हैं उनका नाम सब्सिडियरी सेल। क्लोरोप्लास्ट होता है। नो मैम। स्टोमेटल अपैरेटस में कौन कौन सी 3 चीजें होगी?
Stomatal aperture. मुझे बस एक पीछे एक बच्ची है, उसकी बात सुनते बहुत प्यार से, और उसने बिल्कुल सही बोला है। आई होप तुम सब लोग वही बोल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने जाइलम में फ्लोएम में और बात करी थी, अरेंजमेंट पढ़ी थी। प्रोटोजाइलम अगर मैं बोलूं सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेम में या रूट में? स्टेम में। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, बाहर की तरफ है, जो तो कहाँ मिलेगा? रूट रूट में। शाबाश, एक आध बच्चा गलत बोल देता है और मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है। तुमको समझ आया या नहीं आया? आई होप समझ आ गया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे चले? यस बेटा Ma'am. हाँ बेटा बोल, वो वाला रिपीट कर दोगे? कौन से वाले बेटा? रूट और जो आपने स्टेम में कुछ बताया। बेटा जो जाइलम होता है ना, जब पहली बार प्लांट में जाइलम बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। फिर वो जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, तो तब वो जन्म देता है मेटाजाइलम को। दोनों जाइलम है, पानी के कंडक्शन में काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डाइकोट में देखने को मिलेंगे, डाइकोट में स्टेम होता है और डाइकोट में रूट होता है। तो स्टेम के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है? प्लांट में आपको प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ मिलेगा और जो मेटाजाइलम होता है वो सेल के अंदर बाहर की तरफ मिलेगा। इस अरेंजमेंट को हम स्टेम में मिलते हैं, स्टेम में पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है ना बेटा, एक वर्ड लिख लो, एंडार्क। एंडार्क का मतलब है प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ है, राइट। और अगर मैं मेटाजाइलम को अंदर की तरफ लिख लूं और सारे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रख दूं प्लांट में, Exarch. तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये वाला प्लांट किस तरीके का एग्जैक्ट, ये आपको रूट में देखने को मिलती है। मैम। बोल लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारा यार एपिडर्मिस को हटा दो और वेस्कुलर बंडल को बस हटा दो, उसके बीच में जितने सेल मिलते हैं ना तुमको, सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू ही है, ग्राउंड सिस्टम को बनाते हैं, समझ आई? यस मैम। डायग्राम है यहाँ, ठीक है। देखो जो मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोल रही हूँ ना, एक्चुअल में ये जो तुमको दिख रहे हैं ये टेबल्स, मैं तुमको भी पढ़ा तो दूंगी, तुमको याद ये वाले टेबल करने हैं, ठीक है। यस मैम। तुमको जो कॉन्सेप्ट आता है उसको रिवाइज करने के बाद एक बार इन टेबल्स को पढ़ना, ये टेबल तुमको बहुत मदद करेंगे। और इन टेबल में रूट स्टेम अच्छे से लिखा है, देखो डाइकोट की स्टेम, डाइकोट मोनोकोट की स्टेम कंपेयर करके लिखी हुई है। तो यही क्वेश्चन आपको बार बार तंग करेंगे, तो इनका कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक बार नोट्स दिखा रही हूँ आपको। इसके अलावा इस वाले में ये हैंड रिटन है, इनके इसमें हाँ ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये तो कराना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा भी मोनोकोट और डाइकोट के बीच में फर्क देख लो। देखो ये मोनोकोट की रूट की बात हो रही है और ये मोनोकोट की रूट की बात हो रही है, डाइकोट की रूट की बात हो रही है। इन दोनों में कॉमन क्या है वो मैंने सेंटर में लिखा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैंने इनके खाने में लिखा है। तो आप इसको ना ऐसे ही चाहे अपनी कॉपी में लिख लेना, ओके। बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। सेंटर में बस याद रखना सिर्फ कॉमन चीज लिखी है, बाकी दोनों तरफ पे उनकी डिफरेंसेस लिखे हैं। डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ भी है यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये पूरा खत्म हो पाएगा यहाँ पे, राइट। लेकिन आप लोग इसको एक बार जरूर लिख लेना, ना समझ आएगा लेट मी नो, बेटा। यस मैम। आगे चलते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? सारे के सारे एपिडर्मिस, और अगर वेस्कुलर बंडल हटा लोगे तो जितने सेल्स है ना वो सारे ग्राउंड टिश्यू है। तो आपने पढ़ा होगा सबसे, अगर ये एपिडर्मिस है तो मैं एपिडर्मिस नहीं बनाऊंगी, मैं लिखूंगी नहीं एपिडर्मिस, तो इसके अंदर काउंट हो जाएगा ना। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारी लेयर हो सकती है। सबसे ऊपर वाले कॉर्टेक्स को आप बोलोगे हाइपोकॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस। उसके नीचे वाले सेल को आप बोल सकते हो जर्नल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से बहुत तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। चलो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, मैं कॉर्टेक्स रखती हूँ। तो आपको मिलेगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आपको कौन सी लेयर मिलेगी जो अंदर की तरफ होती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सेल्स की लेयर है ये। देखो एंडोडर्मिस की खास बात क्या है, जैसे क्वेश्चन बनता है कि एंडोडर्मिस के बीच बीच में एक वैक्सी कोटिंग आती है, उस वैक्सी कोटिंग का केमिकल है स्यूपेरिन, और एक छोटा छोटा स्ट्रिप करके बना होता है। तो इस स्ट्रिप्स को अपन क्या बुलाते हैं? कैस्केडियन स्ट्रिप्स। काम क्या है इनका, क्या नहीं होने देती है? चीजों की मूवमेंट नहीं होने देती। मतलब कि अगर सेल वॉल के थ्रू कुछ भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है ना, वो एंटर नहीं हो पाएगा, इस सेल पे आकर रुक जाता है। ये किसी भी चीज को अंदर ऐसे नहीं जाने देती, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है, समझे? यो मैम।
देन यू हैव द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है? पेरिसाइकिल ही वो लेयर है, sorry, ये सब सेल्स है, इनका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। एंडोडर्मिस इंश्योर करते हैं कुछ भी प्लांट के अंदर घुस ना जाए, क्योंकि देखो अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स है ना, तो वेस्कुलर बंडल के पास रूट से कुछ भी ना चला जाए। सारी चीजें रूट से ऐसी तो जाती है, एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकिल से होते होते वेस्कुलर बंडल के पास, तो एंडोडर्मिस प्रोटेक्शन देता है। कॉर्टेक्स का काम तो फोटोसिंथेसिस में भी आता है, स्टोरेज में भी आता है। पेरिसाइकिल का क्या काम होता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। यो मैम। यानी कि अगर ये ना हो तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो प्लांट को एक तरह से ग्रोथ बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको बिल्कुल जहाँ खोखला रीजन होता है उसको कहते हैं पिथ, खाली स्पेस होती है। और पिथ के आसपास कौन अरेंज होते हैं? अपने वेस्कुलर बंडल, क्योंकि वेस्कुलर बंडल अपने इसमें नहीं आते टिश्यू सिस्टम के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, मैं नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? कॉर्टेक्स, हम्म, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंड पिथ, क्लियर? यस यस मैम। गुड गुड गुड, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो, यही रीजन है। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने इस केमिकल के बारे में क्या बताया? स्यूबेरिन, स्यूबेरिन इज एक छोटी सी स्ट्रिप समझ ले, एक छोटी सी स्ट्रिप है, इसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके अंदर एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स जैसे वैक्स लगाते हैं ना बालों में, वैसी कोटिंग होती है जिसका नाम है स्यूबेरिन। तो ये चीजों को फ्रीली मूव नहीं करने देती। जैसे मान ले वाटर के साथ कुछ आयंस ऐसे अंदर आ रहे हैं, कोई केमिकल अंदर आ रहा है, टॉक्सिन, स्यूबेरिन नहीं उसको क्रॉस करने देगा, उसको वो आगे पेरिसाइकिल में एंटर नहीं करने देगा, इधर ही रोक लेगा, कह रहा नहीं जाना। तो ये क्या करती है? इंश्योर करती है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट आगे होने नहीं देती। तो अब सेल जाएगा कैसे? तो ये ऐसे अरेंज होता है बेटा, देख सुबेरिन स्ट्रिप्स होती है ना, वो इस तरीके से, ये सेल है हमारा एंडोडर्मिस का, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस ये सुबेरिन स्ट्रिप्स है साइड में, ठीक है। मान लो एक केमिकल था जो प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाला था, वो भाई कैसे ट्रेवल कर रहा था? देखो सेल वॉल के रास्ते से निकल रहा था चुपचाप, सारे सेल को तो उसने क्रॉस कर लिया, कॉर्टेक्स को, एपिडर्मिस को, लेकिन यहाँ सुबेरिन में फंस गया। कहता इससे आगे, सुबेरिन कहता है इससे आगे नहीं जाने दूंगा, अब साइटोप्लाज्म में जा। तो इस केमिकल को साइटोप्लाज्म में एंटर करना पड़ेगा, और साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे एंजाइम्स है ना, तो साइटोप्लाज्म में अगर कोई केमिकल आएगा तो सेल पहचान लेगा ये नुकसान दे रहा है, तो उसको रोक लेगा। तो चीजें छुपके से ना निकल जाए, एंडोडर्मिस ये इंश्योर करता है, समझिए? यो मैम। यो मैम। ठीक है, चलो। तो ये नॉर्मल सिस्टम है, एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड करके देखना, अगर इफ यू डोंट गेट इट जस्ट लेट मी नो। इतना ही था इसमें वैसे। अब हम चलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की तरफ, ओके। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आप कौन कौन से पढ़ते हो? एक आप पढ़ते हो जाइलम और एक आप पढ़ते हो फ्लोएम, राइट। अब आपको ना इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको आएगी, तो हम इस वाले पेज पे करते हैं। जाइलम और फ्लोएम की ना अरेंजमेंट होती है। पहली चीज तो आई होप इतना तुमको पता है कि जाइलम की जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? अपवार्ड। अपवर्ड, तो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, व्हाइल फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, रूट से पत्तों को भी जा सकता है, पत्तों से रूट पे भी आ सकता है ना। तो यस अब जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इनकी रेडियल अरेंजमेंट भी हो सकती है, को जॉइंट भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रिक भी हो सकती है। आई गिव यू 5 मिनट्स, फटाफट इसको लिखना, लिख लो, फिर तुम बीच में लिखोगे तो तुम सुनोगे नहीं। फटाफट लिखो इसको, ऐसे ही बना लो। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बेटा मैंने कहा इसको फटाफट बना कॉपी में, बोल का रही हूँ मैं जो तेको सुनेगी। इसे फटाफट बना, फिर मैं बोलूंगी तुम बनाओगे ना, फिर बात नहीं बनेगी। फटाफट बना ले। तो पानी पी के आती रही।
हाँ जी, बना लिया। अबे चलेगी क्या? मैम नो जो कोलेटरल लिखा है उसके नीचे आपने क्या लिखा है? कोलेटरल, सेम रेडियस पे दोनों वेस्कुलर बंडल है, ये लिखा है एक्चुअली। ये पूछ रही है ना गुड़िया, ये वाला? यस मैम। हाँ, Yes, सेम ma'am. रेडियस पे दोनों वेस्कुलर बंडल है। हिंदी में लिखा है। बेटा जी चैनल यस मैम। Yes, ma'am. बोलते क्यों नहीं हो फिर? है फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी मैम चली अच्छी है। चल रही है। बेटा पकड़ के रखना कि चली ना जाए। मैम पकड़ी है। है सीयूटी का फॉर्म भर लिया? यो मैम। यस मैम। करा 4 मैम अप्रैल रिपीट करना। एम्स का फॉर्म भरा? रिपीट करना। यस Yes, ma'am. भरा है ना, एम्स में नर्सिंग का भी है और आपका कौन सा है? पैरामेडिकल पैरामेडिकल। पैरामेडिकल, राइट? मैम IISR का भी निकल गया है ना? आइसर, हाँ 1 अप्रैल को निकल गया यस मैम। आइसर। आइसर का फॉर्म देख लेना बच्चों, कोमल मैम को मैसेज कर देना, वो आपको डिटेल भेज देगी, ठीक है? यस मैम। ISER, आइसर। ओके बेटा, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहना यार। अगर तुमको लग रहा है ना कि पूरा कवर नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, पढ़ते रहना, क्योंकि तुमको बाकी पेपर भी तो देने हैं। तो हो सकता है नीट तक तुम्हारा नहीं हो पाया किसी बच्चे का जो अभी स्कूल में है, तो क्या हुआ, बाकी बाकी पेपर के लिए तो चाहिए होगा ना तुमको यही सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, तब तक हो जाएगा प्रिपेयर, है ना? रुकना मत बस, ओके? मैम। बोलो। मैम जो BSc नर्सिंग का एग्जाम होगा मैम वो ऑनलाइन मोड में होगा? एम्स में तो ऑनलाइन मोड पे होगा। मैम Okay, एम्स ma'am. क्या होगा वो हिमाचल में भी है, तो हिमाचल में होगा वो टेस्ट। जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में होगा। तुम्हें ऑप्शन मिला था भरने का सेंटर? नो मैम, मैम सेंटर जस्ट उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ फिर वो दिल्ली में ही होगा बेटा। यस मैम। बेटा वो दिल्ली में होगा, अगर उसमें ऑप्शन नहीं दिया तो। मेन सेंटर दिल्ली का है ना, तो फिर सेंटर दिल्ली में पड़ेगा। ऑनलाइन होगा, जैसे तुम आप संडे टेस्ट देते हो ना बेटा यहाँ पे, वैसे ही टेस्ट होता है एम्स का। और हिमाचल में बहुत सारे पेपर निकलेंगे नर्सिंग के, तो आप वो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी AMU का वेबसाइट देखते रहना, ठीक है? पेपर देना, एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना, प्राइवेट कॉलेज में मत जाना, ओके बेटा? यो मैम। देखो, अब किसी भी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज है उसके बेसिस पे ये टर्म्स है। आपको क्वेश्चन में ना PYQ में मिलेगी टर्म रेडियल कोजॉइंट कॉन्सेंट्रिक, ठीक है? मेन टर्म है जिसमें रेडियल और कॉन्जॉइंट ज्यादा पूछते हैं आपसे। ये रेडियल कॉन्जॉइंट में ओपन एंड क्लोज ये ज्यादा पूछते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक है जो और बाइकोलेटरल है, ये सब मोस्टली नहीं आता, लेकिन ये वाले टर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए बेटा। रेडियल का क्या मतलब है कि मान लो ये सर्कल है, प्लांट के अंदर का पार्ट बता रहे हैं, वेस्कुलर सिस्टम बना रही हूं मैं सिर्फ, ठीक है? इस सर्कल में रेडियस का मतलब है तो सेंट्रल पॉइंट है। अब तुम यहाँ से लाइनें खींच लो अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, इमेजिनरी लाइनें है ये। तो एक रेडियस में पर सिर्फ एक वेस्कुलर बंडल मिलेगा। मतलब अगर मैंने फ्लोएम बनाया ना ये, तो इस रेडियस पे ना येलो लाइन पे, लाइन नंबर 1 पे तुमको कहीं पे भी जाइलम नहीं मिलेगा। दिख रहा है कहीं पे भी जाइलम? नो मैम। नहीं मिलेगा, ठीक है? सेकंड पे अगर मैंने तुमको बना दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लोएम बना दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने जाइलम बना दिया, ठीक है? तो इस रेडियस में तुमको कहीं फ्लोएम नहीं मिलेगा, समझे? तो जहां पर तुमको जाइलम मिलेंगे वहां तुमको फ्लोएम नहीं मिलेंगे, जहां तुमको फ्लोएम मिल रहे हैं वहां जाइलम नहीं मिल रहे। तो एक रेडियस में सिर्फ एक ही आपको वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल का टाइप मिलेगा। तो ऐसी वाली अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल, ठीक है? एक रेडियस में बस एक ही टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलेगा।
तो इसके अरेंजमेंट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्लियर? Yes, ma'am. ये आपको देखने को मिलती है मोनोकोट डाइकोट दोनों के रूप में। देख लो, ये याद रह सकता है कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म तो है ये, दोनों एंजियोस्पर्म को निकाल लो, रूट आपको हमेशा इनकी ऐसी मिलेगी। तो जो भी तुम्हारे पास एंजियोस्पर्मिक ट्रीज है ना आसपास, सबका समझ लेना रूट्स ऐसा ही होता है, रेडियल। क्लियर बेटा? यस मैम। कौन ज्वाइंट, कौन ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़े जुड़े, सुन के वर्ड लग रहे हैं ना, कौन ज्वाइंट, जुड़े जुड़े होंगे, यानी कि एक ही रेडियस पे दोनों मिलेंगे। अब मैंने सर्कल बनाया, मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर, सॉरी, अगर मुझे यहाँ पर मिल गया फ्लोएम, लेट्स से, तो मुझे इसी सर्कल पे आगे क्या मिल सकता है? जाइलम। हाँ, और कोई वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब कोलेटरल जो होते हैं एक ही रेडियस के होते हैं, इनके दो कैटेगरी है, एक है ओपन और एक है क्लोज। देखो जो ओपन है ना, उसका मतलब है कि वो बड़े होकर अपनी और ग्रोथ दिखाएगा, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं उसी के अंदर आपको ओपन, कोलेटरल, को ज्वाइंट मिलेगा। तो क्वेश्चन है, पता क्या वर्ड होगी ये तीनों? को ज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन। ये आपसे सीधा पूछेगा किस में दिखाई देता है, डाइकोट के स्टेम में, मोनोकोट के स्टेम में, डाइकोट के रूट में, मोनोकोट के रूट में। देखो मोनोकोट में तो हो नहीं सकता क्योंकि ओपन है, ओपन का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, तो ये डेफिनेटली मोनोकोट में है भी। अब डाइकोट की बात करते हैं, तो डाइकोट में आपको पता है ना कि जो रूट होती है उसमें हमेशा रेडियल अरेंजमेंट मिलती है, दैट मीन्स डाइकोट की स्टेम में आपको मिलेगा। तो ये वेस्कुलर बंडल है वो कैसे अरेंज होंगे? को ज्वाइंट होंगे, मतलब एक दूसरे के पास पास पड़े हैं फ्लोएम और जाइलम। कोलेटरल होंगे, एक ही एक्सिस पे पड़े हैं, और इनके बीच में आपको कैम्बियम दिखाई देगा। कैम्बियम का मतलब होता है एक स्पेशल लेयर ऑफ सेल। देखो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आएगा ना तो इनके बीच में एक स्पेशल लेयर ऑफ सेल बन जाती है, इसको अपन बोलते हैं कैम्बियम। और ये इन दोनों के बीच में बन रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा। और ये होता क्या है, अगर कोई पूछ ले तो कुछ नहीं होता यार, ये सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो पता क्या करेंगे, अब ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, ये सेल्स डिवाइड होंगे और यहाँ पर मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम की सिंथेसिस करेंगे और प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएंगे। समझ आया, उसको मोटा तगड़ा करते हैं। क्लियर? यो मैम। यस मैम। देखो ये भी हो सकता है को ज्वाइंट हो, साथ साथ में जाइलम फ्लोएम पड़े हैं, एक ही एक्सिस में पड़े हो, बिल्कुल सही है, को ज्वाइंट है, ठीक है, एक ही एक्सिस के अंदर पड़े हैं, तो वो एक एक्सिस में सही है। लेकिन इसमें है क्या, एक जाइलम एक फ्लोएम, लेकिन फिर जाइलम फिर फ्लोएम, एक के बाद एक रेपिटेशन है, ठीक है। तो अगर आपको एक के बाद एक रेपिटेशन इनमें दिखाई दे रही है तो हम उसको कहते हैं बाइकोलेटरल। और इसको हम चलो साइड में कर सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाता। मैं इस पे आती हूँ दोबारा। को ज्वाइंट है, एक ही एक्सिस में पड़े हैं, ध्यान से सुनना, एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़े हैं, एक ही एक्सिस में पड़े हैं, पर इनके बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं है, तो ऐसी वाली ग्रोथ को अपन कहते हैं क्लोज्ड, ठीक है। दिस इज अ क्लोज। क्लोज से याद रखना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो ये मोनोकोट होगा। अब स्टेम होगा या रूट, रूट तो हमने पढ़ लिया ना कि रूट में रेडियल होता है सिर्फ, राइट, आर से रूट, आर से रेडियल, दोनों मोनोकोट और डाइकोट में। दैट मीन्स को ज्वाइंट, कोलेटरल, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आपको किसमें देखने को मिलते हैं? मोनोकोट, यस, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि मैंने लिख दिया स्क्रीन पे तो बता देती हूँ, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होते हैं दो, एम्पी वेसल एंड एम्पी, सॉरी देखो कुछ वैसे तो ये नहीं आते पर लिख दिया तो मैं फिर भी कर देती हूँ। एम्फी वेसल का मतलब, वेसल का मतलब क्या है? देखो ये जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी जो मेटाजाइलम या प्रोटोजाइलम है ना उसकी बात नहीं कर रहे। दो चीजें याद रखना, जो जाइलम होता है ना उसमें आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जो अरेंजमेंट होती है ना आपको फ्लोएम की, फ्लोएम में सिंपली सेकेंडरी फ्लोएम होता है, उसमें कभी आपको एक्सार्क और एंडार्क देखने को नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा था ना जाइलम में, वो कंडीशन आपको कभी फ्लोएम में पढ़ने को नहीं मिलती। तो फ्लोएम कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो बढ़ता है ना वो जाइलम बढ़ता है, इसलिए एंडार्क और एक्सार्क पढ़ो। कभी भी फ्लोएम के साथ आप एंडार्क और एक्सार्क नहीं पढ़ोगे। अब इधर आते हैं वापस, इसमें ये कह रहे हैं अगर मैं फ्लोएम बाहर में रखूं उसके आसपास को मैं जाइलम की अरेंजमेंट कर दूं तो उसको आप क्या देंगे? एम्फी वेसल, ठीक है, आना नहीं चाहिए फिर भी। एम्फी स्ट्राइपल, एम्पी क्राइबल को ऑपोजिट कर लो, सेंटर में जाइलम रख लो, बाहर फ्लोएम रख लो। तो मैं सजेस्ट करूंगी इसको मत करना यार, याद, इसको इग्नोर कर दो। तुम बस ये याद रखना एंडार्क क्या है और एक्सार्क क्या है। मुझे ये बताओ एंडार्क कंडीशन किस में देखने को मिलती है, स्टेम में या रूट में? स्टेम में। Stem. या डाइकोट में?
डाइकॉट बेटे डाइकॉट में, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम है ना ये, बेटे डाइकॉट में मिलेंगे तुझे। ओके यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा और इसका बढ़िया से डायग्राम मिलेंगे। खोलो एनसीईआरटी, लेफ्ट साइड में मिल रही है डायग्राम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम। यस मैम। Yes, ma'am. जब तुम पढ़ोगे ना उसको, तो तुमको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिए, फिर तुम उसकी थ्योरी पढ़ सकते। मजा आई? Yes, ma'am. सबसे पहले ये रूट की बात कर रही हूँ मैं, तो सब रूट को इमेजिन करेंगे। बेटा जो रूट होती है वो कैसी होती है मोनोकोट और डाइकोट में? वेस्कुलर बंडल कैसे रेंज होते हैं? पहले जाइलम, फिर फिलोएम, फिर रेडियल रेडियल। रेडियल. रेडियल दोनों में है। यस मैम। कॉमन फीचर है तो बीच में लिख दो रेडियल। मैम. ये लिखा हुआ है वेस्कुलरिटी रिलेटेड। गुड। अच्छा, जाइलम फ्लोएम में ओके सॉरी, मोनोकोट और डाइकोट में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और उसी को एपिब्लेमा भी बुलाते हैं। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट के अंदर जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास लेयर आती है कॉर्टेक्स की। एक होता है बाहर वाला कॉर्टेक्स, एक होता है अंदर वाला कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स था इसको अपन बुलाते थे हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है, ठीक है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं मिलता यार, आपको याद ही करना पड़ेगा। कॉर्टेक्स की बात करूं तो बाकी जो जनरल कॉर्टेक्स है वो आपको मिलता है, और कैसा होता है? पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस सेल्स कौन से होते हैं, लिविंग या डेड? लिविंग. क्या काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, एंडोडर्मिस आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वेस्कुलरिटी कैसी होगी? वेस्कुलर बंडल रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब रेडियल वाले कैसे होंगे कि जाइलम है तो सिर्फ जाइलम है, फ्लोएम है तो सिर्फ फ्लोएम है, राइट। अब बेटे ये है रूट, तो रूट में कंडीशन कैसी होती है? एंडार्क या एक्सार्क? एक्सार्क ये प्रोटोजाइलम किस तरफ होगा, बाहर या अंदर? बाहर. ये कॉमन पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. इसको बार बार पढ़ना, ओके, क्योंकि कॉमन पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से। कितना टाइम बचा है? Yes, ma'am. टाइम बचा है, मैं समझा देती हूँ। अच्छा यार, मैं समझाऊंगी तो तुम्हें लिखने की जगह मिलेगी। टेक 2 मिनट्स और इसको फटाफट लिखना, कॉपी के पेज पे ऐसे ही लिखना, 2 पेजेस के बीच में ऐसे लिखना फटाफट। क्लास के बाद कहाँ लिखोगे, बिहाइंड टाइम लिखो यहीं पे। लिख रहे हो? यस लिखो, ये लिखो और ये खत्म करो। बता दो क्या? यस मैम। 10। देख बेटा, छोटी छोटी बातें हैं। रूट हेयर दोनों में होता है, डाइकोट और मोनोकोट। हम रूट की बात कर रहे हैं, मैं रूट बना देती हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी रूट, इसी से सेकेंडरी टर्शियरी रूट निकालते हुए दिखा रही हूँ जनरली, ठीक है। फाइब्रस रूट और वो वाली रूट में बात नहीं करनी, जनरल बात कर रही हूँ। रूट हेयर जनरली होते हैं दोनों में, डाइकोट में ज्यादा दिखते हैं, मोनोकोट में कम। क्यों? डाइकोट को सेकेंडरी ग्रोथ भी तो करनी है ना, रूट हेयर ज्यादा होंगे उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल क्या बनाती है? लेटरल रूट्स बनाती है, और यही वेस्कुलर कैम्बियम की सिंथेसिस करती है। तो जो लेटरल रूट निकलती है ना प्राइमरी रूट से, वो एक्चुअली पेरिसाइकिल के अंदर से निकलती है। अगर कोई पूछ लेना इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर तुम रूट की बात कर रहे हो तो रूट में तो बहुत सी लेयर है। आउटर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद आती है आपकी कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आपकी आती है एंडोडर्मिस, फिर आपकी आती है पेरिसाइकिल, फिर आपके आते हैं वेस्कुलर बंडल। यही होता है ना सिस्टम। कोई पूछ ले, बताओ रूट हेयर जो बाल बन रहे थे, सॉरी
जो लेटरल रूट्स निकल रही थी वो कहाँ से निकलती है? तो लेटरल रूट्स आपकी पेरिसाइकिल से निकलती है, और रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं? एपिडर्मिस से निकलती है। सही बोल रही है, गलत हो? हाँ, याद रखेगा। यो मैम। मोनोकोट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं, तो दिट इज नॉट इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। पेरिसाइकिल होता है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो के झुंड में प्रेजेंट होंगे, 3 के झुंड में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी 2 3 के झुंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं था, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। पित्त की बात करते हैं। पित्त वो सेंट्रल होलो कैविटी होती है। अपनी एनसीईआरटी देखो, तुमको पित्त दिखाई दे रहा है रूट में? यस मैम। बोल रही हो ना बेटा, एनसीईआरटी में उस वर्ड को नीचे अंडरलाइन कर लेना ना, ताकि तुमको पता चले तुमने पढ़ा है। तो जो पित्त होता है ना, ध्यान से सुनना, ये फर्क इसका काफी यूनिक है और ये इग्नोर हो जाता है कि जो डाइगोट होता है उसका पित्त स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है, मतलब तुमको सही से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है, नॉट विजिबल विद नेकेड आई, यानी कि तुमको डायग्राम में भी सही से दिख नहीं रहा होगा। देख के बताओ। यस मैम। है ना? लेकिन मोनोकोट के सेंटर में आपको पित्त दिख जाएगा, लार्ज होता है, कॉन्स्पिशियस होता है, मतलब कि विजिबल होता है। क्लियर? यो मैम। मैम अब एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, स्टिले। स्टिले या स्टिलाई किसको कहते हैं? देखो, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस। बाद क्या आता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। देखो बेटा, कॉर्टेक्स की मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर कॉर्टेक्स को बाहर का लिखना है तो मैं बोलूंगी एंडोडर्मिस, और उसके बाद लिखूंगी मैं जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा? यस मैम। मैं रूट की बात कर रही हूँ, अभी मैं स्टेम की बात करूंगी ना, तब मेसोफिल सेल्स की बात करूंगी। कॉर्टेक्स के बाद आता है मेरा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के बाद बिल्कुल सेंटर में यू विल फाइंड पिथ। है ना? तो व्हाट इज द स्टिले? टर्म है जो हमने दिया है कि एंडोडर्मिस के बाद जितनी भी लेयर आएगी, एंडोडर्मिस के बाद यानी पेरिसाइकिल से लेकर पित्त तक जितनी भी लेयर आई है उसको टुगेदर हम स्टिले बुलाते हैं, STEL। ठीक है? यस मैम। एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करना है। ओके बेटा? अब तुम सोच रहे हो सारी टर्म बोल दी है, क्वेश्चन कैसा आता है इसमें? बेटा जो टर्म्स है ना, इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो तुमको सिंपली पूछ देंगे डाइकोट की रूट में बताओ क्या आता है, मोनोकोट की रूट में बताओ। एकदम से याद करना मुश्किल है, तो इसको ऐसे ही फॉर्म में लिख के ना बार बार इसी को रिवाइज करना, ताकि जब पेपर में बैठो ना और रूट बोले कोई, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से डायग्राम खुलना चाहिए कि हर रेडियल अरेंजमेंट होती है वेस्कुलर बंडल की। समझ आया? यस मैम। क्वेश्चन सिंपल आता है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, क्वेश्चन सिंपल आता है, नो डाउट। लेकिन याद बहुत प्रो तरीके से होना चाहिए, मतलब तुम टीचर होने चाहिए उस टाइम पे, तुमको ऐसा याद हो। ये बोला है ना किसी ने, जब कोई बोलता है मुझे कुछ तो मेरे दिमाग में एनसीईआरटी खुलती है और वो जगह मुझे दिख जाती है। वैसे मेरे दिमाग में मेरे नोट्स खुलता है, एनाटॉमी में मेरे नोट्स खुलते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं खुलती अभी यार, मैंने नोट्स खुलते हैं मेरे दिमाग में कि हाँ ये रेडियल बोल रहे हैं, वहां पे वो डायग्राम बनाया था मैंने। तो इन चैप्टर्स में ना पेपर आसान आएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में खुलना चाहिए, तुमको बार बार ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? थकना नहीं है इससे। ठीक? एक्सक्यूज मी मैम। बेटा मैम आपने जहाँ लेयर्स लिखा है ना, तो आपने कॉर्टेक्स में बोला एंडोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर उसके नीचे भी आपने एंडोडर्मिस लिखा, तो इन दोनों के नेम सेम है? हाइपोडर्मिस नहीं है कॉर्टेक्स के अंदर, ये मैंने लिखा था हाइपोडर्मिस। ठीक है? बोलते बोलते गलत बोलते हैं मैंने, हाइपोडर्मिस, एंडो नहीं है। एंडो सिर्फ अंदर वाली लेयर है जिसमें किस्पेरियल स्ट्रिप्स होती है। ओके? अब इधर स्टेम, बेटा स्टेम है ना, तो स्टेम के पास ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ट्राइकोम। कैसा होता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। याद रखना, ऑब्वियसली डाइकोट में ज्यादा होगा, मोनोकोट में कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है? हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। देखो हाइपोडर्मिस में अच्छे से दिख रहा है, इसका हाइपोडर्मिस कैसा होता है? हाइपोडर्मिस टॉकिंग अबाउट कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस ऐसा कैसा होता है? कॉलेनकाइमा से बना होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वाला। कॉलेनकाइमा से बना है ये। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती थी? थिक। कॉर्नर से थिक होती थी, क्योंकि इसमें क्या क्या बड़ा होता था? सेलुलोज एंड पेक्टिन। हाँ करेक्ट, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। और इसकी किससे बनी है? मोनोकोट की स्क्लेरेन्काइमाटिस। ठीक है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। डेड है, डेड होती है ना ये,
मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाएंगी, ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, इसकी जरूरत होगी आपको याद रखने की। ओ यार लिख लो, सॉरी सॉरी मैम, लिखो 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 लिखो, 2 पेजेस पे लिखना, डबल वाले पेज पे लिखो यार। बात का काम मत रखना, कब करोगे। क्या हुआ? Yes, ma'am. तुम लोगों को मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ ना, तो तुम जल्दी लिख लेते हो। अभी मैं इसे बच्चे को बैठाऊं ना, उससे इतना जल्दी लिखा जाएगा नहीं। टीचिंग खराब कर दिया तुमने मेरी। मुझे लगता है बहुत जल्दी लिख लेते सारे बच्चे, लेकिन बेटा किसी को कहीं डाउट? No, ma'am. अबे समझ आया कि हवा से चला गया? मैम जो आपने रूट हाँ गुड़िया बोलो। मैम जो आपने रूट में कॉमन पॉइंट्स बताए ना, हम्म, वो जो आपने एंड में लिखा था वो नहीं आया समझ। कौन से वाला? मैम जो कौन से आपने बेटा? मैम एंडोडर्मिस, एस स्ट्रिप, टी स्ट्रिप। ये नोट वाला पॉइंट? नो मैम, जो आपने एंडोडर्मिस लिखा है उसके आगे लिखा है सी डॉट स्ट्रिप। कैस्परिन स्ट्रिप है। अच्छा, सॉरी बेटा, मैं नीचे देख रही थी। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है बेटा। बेटा एंडोडर्मिस का सेल होता है ना, ऐसा दिखाई देता है, तो वो सेल है, प्लांट का सेल है, तो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो इसके बीच में एक छोटी छोटी ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती है, इनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इनके अंदर एक केमिकल होता है जेल लाइक, जिसको अपन बुलाते हैं स्यूपेरिन। तो कोई भी चीज ना अगर सेल वॉल से छुप छुप के निकल रही है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता, सब चीजों को वो साइटोप्लाज्म में भेज देता है, कहता है साइटोप्लाज्म से होते हुए जाओ। तो साइटोप्लाज्म में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, कोई भी केमिकल आएगा तो वो उसको उड़ा देंगे ना। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं एंडोडर्मिस में, वो इंश्योर करती है कि कुछ भी क्रॉस करके आगे ना चला जाए, क्योंकि देख एंडोडर्मिस से क्रॉस करके पेरिसाइकिल जाएगा और फिर वेस्कुलर बंडल में चला जाएगा, और अगर जाइलम और फ्लोएम में गलत चीजें चल गई तो पूरा प्लांट में फैल जाएगी ना। तो ये किसी भी गलत चीज को जाने से रोक देता है। एंड अपनी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स समझ आया यो मैम। बेटा? मनीषा समझ आया? यस मैम। मैम और ये दो रूट्स में दोनों में होती है? हाँ बेटा, हाँ एंडोडर्मिस में दोनों में होती है, ये कॉमन पॉइंट है ना, तो दोनों में होती है। ओके ओके मैम। सेंटर में ये बेटा कॉमन पॉइंट्स है। अब देखो स्टेम के सेंटर में कॉमन पॉइंट सिर्फ एंडार्क है। एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम इनर। बेटा अब तुमने बहुत अच्छे से याद कर लिया इसको, अब इसको गलत मत करके आना, ठीक है पेपर में, है ना? बस याद रखना स्टेम खुले में है ना, तो खुले में हम बच्चे को बाहर थोड़ी रखेंगे, हम तो उसको अंदर छुपा के रखेंगे। राइट, तो स्टेम में दोनों के पास ट्राइकोम है, दोनों के पास हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस इसके पास कोलेनकाइमा और उसके पास स्क्लेरेंकाइमा। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अगर तुमने कॉपी पे बनाया तो तुमको याद रह जाएगा, लेफ्ट साइड डाइकोट लिखती थी, राइट साइड मोनोकोट लिखती थी। पहले मेरे पास सी आएगा, तो उसके बाद मेरे पास एस आएगा। ऐसे याद रहेगा ना तो फिर तुमको याद हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं तो अदरवाइज सिंपली याद करना मुश्किल है। इनका जो कॉर्टेक्स होता है वो वेल डेवलप होता है। इनका जो ग्राउंड टिश्यू है ना, वो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं मोनोकोट के ऊपर वाले पार्ट में। तो मोनोकोट का स्टेम तुम देख लो, ग्रास ही देख लो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है,
सिंपल सा तो है। तो उसका जो ग्राउंड टिश्यू है वो बहुत अच्छे से बने नहीं होते। जैसे जो एंडोडर्मिस होती है, इसके पास एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है स्टेम की डाइकोट में, लेकिन यहाँ पे देखो मोनोकोट की स्टेम में प्रेजेंट ही नहीं है एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल भी एब्सेंट है इसके अंदर, इसके पास भी पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। जैसे मैं पेरिसाइकिल के ऐसे लेयर नहीं बनाऊंगी, पेरिसाइकिल को पैचेस के फॉर्म में बनाऊंगी। सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हमेशा, मान लो मैंने स्टेम काटी है तो ऐसे पैचेस की फॉर्म में आपको पेरिसाइकिल दिखाई देंगे। पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा के पैचेस है, ठीक है। इतना याद रख लेना कि मोनोकोट का, आप ग्रास को दिमाग में लेकर चलो तो भूल जाएगा यार। मेरे को इतना पता है कि ग्रास की जो रूट्स होती है ना, उसकी रूट में मेरे को एंडोडर्मिस वगैरह सब कुछ मिलता है बढ़िया से, ठीक है। और उसकी रूट कैसी होती है, एक्सार्क या एंडार्क? अब मैं उसी की स्टेम की बात कर रही हूँ, ठीक है। ग्रास को दिमाग में रखेगी ना तो याद रह जाएगा। तो मैं उसकी स्टेम की बात कर रही हूँ कि ये ना अच्छे से डेवलप ही नहीं है। एंडोडर्मिस इसके पास नहीं है, पेरिसाइकिल इसके पास नहीं है, इसका सारा ग्राउंड टिश्यू ना ढंग से डिफरेंशिएटेड है ही नहीं, ठीक है। और इसके पास हैवी वैसे डेड सेल पड़े थे ऊपर ऊपर। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल में। तो वेस्कुलर बंडल इनके पास रिंग की फॉर्म में पड़े होते हैं और इसके पास ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, कहीं कहीं बीच में बिखरे पड़े हैं। इनके पास प्रॉपर रिंग बना है, ऐसे ऐसे प्रॉपर रिंग की फॉर्म में, इसमें कहीं कहीं बीच बीच में बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो रिंग्स तो नहीं है इसके पास। अच्छा ऐसा है। अब ये देखो, ये जो वर्ड है ना, इसी में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। डाइकोट की स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे को ज्वाइंट का मतलब कोर्टेक्स नहीं है उनके बीच में। एक्सेस पे पड़े होंगे, एक ही एक्सिस पे पड़े होंगे, एक साथ होंगे दोनों। एक साथ होंगे। कौन ज्वाइंट है ना, कोलेटरल मतलब एक ही रेडियस पर होंगे। एक ही रेडियस पे पड़े होंगे। एंड ओपन मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल नोन एज इनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होगा। कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, है ना। तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो ओपन होगी। समझ आया? यो मैम। मैम। एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला है, ठीक है। यस मैम। देखो को जॉइंट ओपन, ये को जॉइंट ओपन है, इसमें आपको कैम्बियम मिल रहा है, इसमें कैम्बियम नहीं मिल रहा है ना, तो को जॉइंट है लेकिन क्लोज है। और रेडियल में ये एक एक्सिस में जाइलम है और एक ही एक्सिस में फ्लोएम है, कट थोड़ी रहा है बीच में, राइट। ये डायग्राम लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है। वापस आओ, चलो गुड। इसके केस में देखते हैं, इनमें जो वेस्कुलर बंडल है वो को जॉइंट है, मतलब एक साथ दोनों। में एक साथ दोनों। मतलब एक ही रेडियस पर क्लोज मतलब कैम्बियम नहीं होगा। होगा। कैम्बियम नहीं है। समझ गए ना? यस टर्म आए ना तो क्या, पिथ इनके पास क्या था, लार्ज है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, पेरेन्काइमस टिश्यू से भरा पड़ा। इनके पास स्मॉल सा पिथ है जो थोड़ा कॉर्नर की तरफ पड़ा है, ठीक है। लार्ज सेंटर में होता है। क्या यार, ये गलत पड़ गया। इनका जो पिथ होता है वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, और छोटा छोटा सा ना के बराबर ही समझ लो, ठीक है। ये देखो ना, मोनोकोट की ग्रोथ तो ज्यादा होती नहीं है, तो अपने आप को इतना डेवलप करके भी क्या करेंगे ना, इसलिए इनकी बॉडी कंपैरेटिवली इजी है। तो बेटा अगर क्वेश्चन बनता है ना मुझे, तो एक तो पिथ से बनता है क्योंकि पिथ ना लोग जनरली पढ़ते नहीं है, एक तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा वेस्कुलर बंडल से बनता है, बढ़िया क्वेश्चन, और तीसरा ट्राइकोम के ऊपर से बनता है कि मल्टी सेलुलर है यूनिसेलुलर है, ठीक है बेटा। यो मैम। ये नीचे वाले इग्नोर कर सकते हो, इसे इग्नोर करो, लीजिए। अब मैं जा रही हूँ, अच्छा रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ पे आ जाए। यो देख बेटा, ओ लिखो फटाफट फटाफट, इनके बीच में कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। लिखो लिखो, खत्म हो जाएगा यही लिख के। और अब तो तुमको बेनिफिशियल भी पता है कौन सी कैसी होती है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम आप
अरे रुको रुको, ऐसे कैसे शो नहीं हो रही, अभी हो जाएगी। लिख लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अनिशा बेटा दिख रही है? यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, पर भी तुम पढ़ोगे ना तो तुमको खुद हंसी आ जाएगी कि यार ये तो इजी थे। कल कौन सा टॉपिक है मैंने पढ़ना? चलो कोई ना, लिखो मैं देख लेती हूँ। ओ फोटोसिंथेसिस एंड हाइट प्लांट आ गया हम लोग। डन? यस मैम। यस मैम। पत्ती के बारे में हम एक चीज जान लेते हैं। इतना तुमको पता है कि पत्ती के बेस होता है, बेस से पेटियोल निकलता है, पेटियोल के ऊपर लीफ का ब्लेड लगा होता है, ठीक होता है। पेटियोल के कोने से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल सकता है जिसको स्टिप्यूल कहते हैं, और हमेशा यहाँ पर आपको एक्सिलरी बड मिलता है जिससे स्टेम ओरिजिनेट हो सकता है। अगर तुमको ये वर्ड नहीं समझ आए तो इसका मतलब है मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ के आए, है ना? भगवान के लिए पढ़ लेना भाई। दिस पेटियोल याद आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। ये पेड़ है, ठीक है, ये बनाया मैंने सूरज। बेटा जो सूरज को फेस कर रही है साइड, वो ऊपर की तरफ, जो सूरज से नीचे की तरफ, पत्ती का नीचे वाला पार्ट है जो सूरज को डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा, वो पीछे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये होगी बैक साइड। बैक, बैक मतलब बोले तो डोर्सल, और Yes, फ्रंट ma'am. तो Ventral. टर्मिनोलॉजिस्ट बता दीजिए। बी से बैक है ना, तो बी से यहाँ पे रखेंगे दिस इज अ बैक्सियल साइड, बैक्सियल। तो दूसरी वाली को कुछ भी लिख दो, इसको लिखो डेक्सियल, ठीक है। तो बी से बैक याद रखिए, और वो है अबैक्सियल साइड। क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है। ये अब बात करते हैं इसके सेल के रेंज। देखो है तो लीफ ही, तो इसमें भी तुमको क्या मिलेंगे? इसमें भी तुमको मिलेगा तो वही एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आपको इसके अंदर कॉर्टेक्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि इसमें ना आपको फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल मिलने हैं, ठीक है। दैट इज मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स वो सेल होते हैं जिसमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो अब दोनों में एपिडर्मिस आपको मिल रहा है। एपिडर्मिस में स्टोमाटा की अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 मार्क का, सीधा सीधा। बहुत इजी डायग्राम है इसका, अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगी ना, फिर तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्लांट में कौन से लीफ का वो डायग्राम है। तो डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है और इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, वही कवर करते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं इसमें डाइकॉट, यानी कि हम इमेजिन करके चलेंगे मैंगो, और मोनोकोट के लिए आपका क्या इमेजिन करके चल रहे हैं? ग्रास। ग्रासेस में लीफ कैसे बनाओगे बेटा? मैम क्या हुआ, क्वेश्चन पूछना दोबारा। ग्रासेस में वो कैसे बनाओगे लीफ? और कोई देना? मैम बनाना। वह नहीं ना। हाँ बनाना को तो पत्ता देखो कितना बड़ा, ओहो भाई साहब बहुत बड़ा होता है। बना, ये बहुत अच्छा एग्जाम, किसने बोला ये? मैम तमन्ना। अरे तमन्ना,
बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बनाने का पत्ता बहुत बड़े होता है, इजीली पढ़ा जाएगा। देखो मैंगो, मैंगो के ट्री में जो बैक साइड होती है उस तरफ पे आपको ज्यादा स्टोमेटा दिखते हैं, ठीक है। तो ये ना सारे स्टोमेटा को नीचे रख रहा है, क्यों नीचे रख रहा होगा, किससे बचा रहा होगा, सनलाइट। ऑप्शन से बचा रहा है। तो एबैक्सियल पे आपको सारे स्टोमेटा मिल जाएंगे। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं, इस अरेंजमेंट को आप बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपो मतलब नीचे, तो नीचे की तरफ आके स्टोमेटा, स्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा, तो नीचे की तरफ पत्ते में स्टोमेटा अरेंज हो तो उसको हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। क्लियर? यो मैम। यस मैम। इसका जो मेसोफिल, अब एपिडर्मिस लेयर आएगी ना, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर आएगी आपकी, कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स में, हाँ, कॉर्टेक्स में आपको दो तरीके के सेल मिलेंगे, एक होंगे आपको पेलिसेड सेल और दूसरे आपको मिलेंगे मेसोफिल सेल, ठीक है। पेलिसेड सेल आपको कहाँ पे मिलेंगे, पेलिसेड सेल आपको थोड़े नीचे की तरफ, पेलिसेड सेल आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं, मेसोफिल सेल आपको थोड़े से नीचे की तरफ मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले। क्यों? क्योंकि एकदम से सनलाइट ज्यादा ऊपर पड़ेगी ना तो क्लोरोफिल डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा छुपा के रखता है। पेलिसेड सेल की ना देख बेटा अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप हो सकती है, तो ये मेरे पेलिसेड सेल मैंने ऊपर की तरफ रखी, तो मैं क्या बोलूंगी, एबैक्सियल साइड है या डेक्सियल साइड है, डेक्सियल डेक्सियल साइड है, ठीक है। ये बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, स्पेस नहीं मिलेगी ज्यादा, तो कुछ लॉन्ग से सेल होते हैं, लंबे लंबे सेल दिखेंगे तुमको ऐसे। हाँ बेटा बोल। आपने इनकी पोजीशन क्या बताई? बेटा ये लीफ के ऊपर वाले सरफेस के पास है, तो बता क्या पोजीशन होगी, एबैक्सियल या एडेक्सियल? मैम नहीं, आपने वैसे क्या बताया कि कौन सी लेयर के बाद में आएंगे ये? एपिडर्मिस। ओके मैम। ठीक, तो ये हमारे एपिडर्मिस की बात आ रहे हैं, दैट इज दीज आर एडेक्सियल। पेलिसेड सेल है, लंबे लंबे से सेल होते हैं, मुश्किल से इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। इसके नीचे आते हैं हमारे मेल, मोस्टली ओवल शेप सेल्स होते हैं जिनमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दीज आर नोन एज डेक्सियल दीज आर नोन एज मेसोफिल सेल्स। बेटा मेसोफिल। पोजीशन कैसी होगी, एबैक्सियल। गुड 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 गुड। इन्हीं को हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी कहते हैं, एक ही नाम है ये इनका। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी से स्टोर करने, कोई खाना यहाँ बनता तो स्टोरेज भी तो यहाँ पे होती है ना, काफी अमाउंट में आपको खाना यहाँ मिलेगा, तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी कहते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जैसे पैरेन्काइमा के फीचर है ना, लंबा सा वैक्यूल एंड ऑल दैट, वो इसमें मिलता है। इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये इन दोनों का फर्क था। क्लियर? यस मैम। तीसरी चीज है जो याद कर सकते हो कि एपिडर्मिस से जो पेलिसेड सेल है ना वो 90 डिग्री के एंगल पे है। जैसे अगर ये ऐसा है एपिडर्मिस, तो पेलिसेड सेल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पड़े होते हैं। ये एक लाइन है, क्लियर? अब देखो आपको दिख रहा है ना कि ऊपर की तरफ आपको पेलिसेड सेल मिल रहे हैं, नीचे की तरफ आपको मेसोफिल सेल मिल रहे हैं। तो अगर मैं पत्ती लूं, ऐसे मैंने पत्ता लिया डाइकोट लीफ का, ध्यान से देखना, अगर मैंने ये पत्ता लिया ऐसे और मैंने इसको सेंटर से काट दिया, तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। क्या ये एक जैसे दिखाई देगा? नहीं, है ना, क्योंकि सारे स्टोमेटा आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, नीचे एक्सियल साइड में। अब एक्सियल साइड पे आपको स्टोमेटा ज्यादा मिलेंगे, और आपको मेसोफिल सेल कहाँ मिलेंगे, डेक्सियल साइड में। और पेलिसेड सेल कहाँ मिलेंगे, डेक्सियल साइड में। तो ऊपर और नीचे की साइड सेम सेम नहीं है ना, ऐसे सेल्स को अपन बुलाते हैं डोर्सो वेंट्रल लीफ। तो व्हाट इज डोर्सो वेंट्रल लीफ, जहाँ पे ऊपर की साइड अलग और नीचे की साइड अलग हो। देखो ये बनाया हुआ ना डायग्राम। मैम मेसोफिल अब एक्सियल साइड में ही होंगे। मेसोफिल सेल्स होके नीचे की तरफ होंगे ना, तो नीचे वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं, अब एक्सियल। देखो परफेक्ट अरेंजमेंट तो नहीं होगी, ऐसा भी तो हो सकता है बीच बीच में कोई ऊपर आए, तो मेजॉरिटी ऑफ मेसोफिल नीचे हो, हम ये बोलेंगे। यस मैम। ठीक है, डन बच्चों। तो दिस इज नोन एज डोर्सो वेंट्रल लीफ, आपसे ये टर्म पूछ सकते हैं, डोर्सो वेंट्रल लीफ। विनेशन की बात करेंगे क्योंकि ये डाइकॉट का लीफ है। डाइकॉट की लीफ में कैसी विनेशन दिखती है, रेटिकुलेट। शाबाश। मोनोकॉट पे आ जाए, यस मैम। ये वाला साइड में हटा रहे, तुमने साथ साथ कर लिया। मोनोकॉट की लीफ में क्या है, मोनोकॉट की लीफ में ना एबैक्सियल में जितने स्टोमेटा है उतने ही एडेक्सियल में स्टोमेटा है, ठीक है। नीचे भी उतने ही जितने ऊपर स्टोमेटा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा होती है ना, उस ऐसे वाले लीफ को हम बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब है इक्वल, इक्वल स्टोमेटिक मतलब स्टोमा इन लीफ। तो ऊपर भी आपको सेम स्टोमेटा का नंबर मिलेगा, नीचे भी। क्लियर? यो मैम। और डाइकोट की लीफ में कैसा था, कैसे वाले लीफ थे,
हाइपोस्टोमेटिक हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है। मेसोफिल इसके अंदर बहुत वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, इसके अंदर आपको क्लोरेनकाइमा सेल मिलता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपको देखो पैरेन्काइमा मैंने आपको कराया था, पैरेन्काइमा के अंदर एक मॉडिफिकेशन थी जिसमें बहुत सारा क्लोरोफिल मिलता है, दो सेल्स आर नोन एज पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा के सेल्स अगर बहुत सारा क्लोरोफिल स्टोर करते हैं तो वो वाले पैरेन्काइमा को क्या बुलाते हैं? क्लोरेनकाइमा। एक बेटा इसी में गलती होगी, एक होगा क्लोरेनकाइमा और एक होगा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा तो अलग से सेल है, जिसकी सेल वॉल बहुत ज्यादा कॉर्नर से थिक होती है। कॉलेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा ओनली। तो पैरेन्काइमा के सेल जब बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर रखते हैं तो उनको हम कॉलेनकाइमा बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। बेटा तो बस कुछ मत करना, पढ़ते समय ना इसको अंडरलाइन कर लेना, क्लोरेन लिखा है या कॉलिन लिखा है। तो मेसोफिल सेल इसमें अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं है, मोनो डाइकोट में ज्यादा डिफरेंशिएटेड थे, उसमें क्लोरेनकाइमा बढ़िया से बना था, इसमें इतने अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाले लीफ कैसे हैं? अब इस लीफ को अगर मैं काटूंगी ना बेटा, इसमें सेल्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो अगर मैं इस लीफ को काटूंगी ना तो ऊपर वाली साइड ना लगभग नीचे वाली साइड जैसी दिखती है, क्योंकि स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल इक्वल है ना दोनों में। तो ऐसे वाले लीफ को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, एक जैसे हैं। अगर मैं दो हिस्सों में काट दूं, बाइलेटरल मतलब दो हिस्सों में, आइसो मतलब सेम, तो ये है आइसोबाइलेटरल लीव्स। क्लियर? यो यस मैम। मैम। बेटा चार टर्मिनोलॉजी से जो याद होनी चाहिए, हाइपोस्टोमेटिक एंड डोर्सोवेंट्रल लीफ आपको मिलते हैं डाइकॉट में, मोनोकॉट में आपको मिलते हैं एम्फिस्टोमेटिक एंड आइसोबाइलेटरल लीफ। क्लियर? यो मैम। यस फॉर्मेशन किस तरीके की मिलती है आपको इसमें? पैरेलल। पैरेलल। करेक्ट। ओके डन, इतना बार डन। यस मैम। कितना टाइम बचे? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट में डायग्राम समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। स्टेलर रीजन का मतलब है कौन कौन से सेल्स की बात कर रही हूँ, किसको देख रहे हो तुम? पेरिसाइकिल, पिथ और मस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स। पेरिसाइकिल, पिथ एंड वैस्कुलर बंडल। क्लियर। अब मैं सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूँ। देखो सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है आपको, ये आके सारे के सारे पेरिसाइल्स के साइड में रहेंगे, ठीक है। ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम प्राइमरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। नाउ व्हाट हैपन इज कि जो पेरिसाइकिल के सेल्स है ना, यहाँ से सेल की लेयर जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। ये आपको लेयर से जाती हुई दिखाई दे रही है, सेल की लेयर मॉडिफाई हो रही है। सेल्स तो थे यहाँ पे, बस वो मॉडिफाई हो रहे हैं, तो उन्होंने ना एक गोला सा बना लिया, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, थोड़े टाइम के बाद ये गोला और ज्यादा बड़ा और मोटा सा हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, वेस्कुलर बंडल को डिवाइड कर देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल सी ये फ्लोएम बाहर की तरफ रह गए, ये जाइलम अंदर की तरफ रह गए, है ना। अभी धीरे धीरे जो सर्कल सा बनाया ना पेरिसाइकिल ने, याद रखना पेरिसाइकिल से बनाई, पेरिसाइकिल ने जो सर्कल सा बनाया ना बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये पेरिसाइकिल के सेल्स थे, देखिए पेरिसाइकिल के सेल थे, यहाँ पर कहीं पे जाइलम अरेंज था, ठीक है, और यहाँ कहीं कोने में फ्लोएम अरेंज था। रेड कलर के पेरिसाइकिल के सेल्स ने क्या किया, अपने सेल्स को मॉडिफाई करके इसे बढ़ा दिया, ठीक है, और इस तरीके से बढ़ाया कि सब चीजों को अपने अंदर ले आए, दो अलग सर्कल बना दे। थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे एक तो पेरिसाइकिल का सर्कल बाहर है और अंदर भी एक रेड कलर का सर्कल बन गया है, जिसकी वजह से कुछ जाइलम और कुछ फ्लोएम आपस में अलग हो गए। बाहर वाला तो पेरिसाइकिल ही है और अंदर ये जो नया सर्कल बना है सेल्स का, इसको आप बोलते हैं कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल के बीच में बना है तो वेस्कुलर कैम्बियम। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये डिवाइड होते जाएंगे और प्लांट को क्या करेंगे, साइज में बड़ा कर देंगे। वेस्कुलर बंडल डिवाइड होगा तो प्लांट बड़ा हो पाएगा ना, तो ऐसे इसको ग्रोथ में इंक्रीज कर देंगे। समझ आई बात? जो पहले वाली डायग्राम, बोल बेटा। हम जो पहले वाले डायग्राम में आपने बताया कि जाइलम अंदर है, वही उसको मॉडिफाई करके कैम्बियम बनाएगा। मान ले किसने पूछा क्वेश्चन? मैम प्रीति। मान ले प्रीति और प्रीति की सहेलियां ये बैठी थी, बहुत सारी प्रीति की सहेलियां। दूसरी तरफ भुवनेश्वरी की कुछ सहेलियां ऐसे रैंडमली कहीं बैठी बातें कर, ठीक है, और तुम सारे के सारे ग्राउंड में बैठे हो।
तुम सारे के सारे ग्राउंड में बैठे, टीचर कब से देख रही है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इनका, है तुम लोगों को उन्होंने सर्कल बना के ग्राउंड में बिठा रखा है। लेट्स से एक तुम्हारे आसपास रस्सी लगा रखे, उस सर्कल के अंदर तुम बैठ गए, ठीक है, ये ब्लू कलर की रस्सी है जिस सर्कल में तुम सब बैठे थे इधर उधर। अभी रस्सी ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड कर दिया बीच में, इस तरीके से एक्सपेंड किया तो कि तुमको पता भी नहीं चला कि अब दो सर्कल बन गए। एक तो ये नई रस्सी, ये जो रस्सी बनी है इससे एक सर्कल बन गया जिसको मैं कैम्बियम बोल रही हूँ, और एक सर्कल जो ऑलरेडी रस्सी बाहर थी वो मेन वाली रस्सी वो भारी पड़ी, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम जो थे ना बेटा वो वही के वही है। ये जो रस्सी सी बना रही है ना ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और ये कौन बना रहा है, पेरिसाइकिल बना रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं बना रहा, समझ आया? यस मैम। Yes. जाइलम एंड फ्लोएम और डिवाइड होंगे और प्राइमरी और सेकेंड, अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की सिंथेसिस करना स्टार्ट करेंगे, ओके। यस मैम। याद रखना है ना, इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि देखो जाइलम ज्यादा आपको अंदर की तरफ दिखेगा, इस डायग्राम में भी दिख रहा है जाइलम ज्यादा अंदर है, फ्लोएम जनरली आपको ज्यादा बाहर की तरफ दिखते हैं। और क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल के आसपास बना है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है। और कैम्बियम का मतलब कुछ नहीं है, मेरिस्टेमेटिक सेल है जो बार बार माइटोसिस करेंगे और इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, समझ आई? और हमेशा जाइलम का नंबर ज्यादा रहेगा फ्लोएम से, क्लियर? Yes, ma'am. बेटा मेरी नोट्स भेजती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, क्लीन वाले भी भेजती हूँ